आप सब पूजनीय हैं, आप सब बहुत आदरणीय हैं। मैंने अपने जीवन में जो सीखा वही आपसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम एक हैं तो भेद कैसा? अगर हमारा अस्तित्व एक है तो फिर भेद कैसा? भेद तो है ही नहीं। तो इस भेद की बात कभी कोई संप्रदाय करता ही नहीं। एक दूसरे से वो इस कदर बुझे हुए हैं, जैसे यूं कह लें, अगर हमें कुएं से पानी निकालना हो तो रस्सी किस तरह से एक दूसरे के साथ गुथी होती है और वो सुंदर जल, शीतल जल कुएं से निकालते हैं। उद्देश्य उस जल का ही है। और while studying Kabir, I found that Kabir had shattered all the boundaries. If anyone is trying to create certain boundaries, Kabir has shattered all those boundaries. He said, why we are creating such a kind of boundaries when we are free? And this concept is not just Buddhist concept. A sadhak, a seeker can understand this concept, the gravity of this concept. That's why Kabir is standing and saying, भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से छूटी। अंडरस्टैंड? माला को तोड़कर और राम भजन से भी छूट जाते हैं। शायद इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। संबंध देखिए, भक्त का और भगवान का। माला टूटी, अब वो टूट ही पीछे कबीर कबीर कहते थे। This concept is not such a futile concept. It's so much deepened. We need to understand it at every steps. This is not a very easy path. We need to be that much subtle where we can understand the subtlest form of that Brahman or that consciousness. That's why Kabir is talking like that. And then again he is saying, भला हुआ मेरी मटकी होगी, पनिया भरन से छोटी। ये देखिए, कबीर इस तरह की आजादी देते हैं और समस्त संत इस तरह की आजादी देते हैं। मार्ग जो है, मार्ग तो चलने का है। अगर हम कहीं पहुंचते हैं, अलग अलग मार्ग से पहुंच सकते हैं। महाराज जी 80 से आए, एक दूसरा रास्ता लेकर आए। मैं कबीर 54 से आया, एक दूसरा रास्ता लेकर आया। कोई कहीं और से आया, लेकिन आना तो सबको अद्वैत आश्रम ही था। इतनी प्यारी बात, इतना गहरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति में हो सकता है, जहां काशी में कबीर खड़े होकर डंके की चोट पर अपनी बात कह देते हैं। एक किसी लिटरेचर फेस्ट में था, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब थे। उन्होंने कहा कि कबीर अगर आज होते तो उनका मर्डर कर दिया जाता। मैंने कहा मैं असहमत हूं। असहमत क्यों हूं? मर्डर इसलिए किया जा रहा है कि जिस शिद्दत से कबीर साहब अपनी बात कहते हैं, जिस सफाई से कबीर साहब अपनी बात कहते हैं, वो कहने का मानता हमें नहीं है। मन में चोर है और बात सच की कर रहे हैं, तब तो मर्डर किया जा सकता है। लेकिन अगर मन में भी सच है और मुंह पे भी सच है, कभी कोई मर्डर नहीं हो सकता। कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे आज तक अपने जीवन के 35 सालों की यात्रा में जो कहीं कबीर साहब से भेद रखता। तो कैसा भेद? शायद इसीलिए कबीर साहब हर पल, हर कदम पे, हर जगह इस बात को समझाने की और चेताने की बात करते हैं, जहां हम सब एक हो जाते हैं, जहां अंतर ज्योति शब्द एक नाय।